So hi everyone, welcome to my channel खुद से बेटर। तो लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि मैं अपना एक न्यू चैनल स्टार्ट कर रही हूँ, अपने फिटनेस जर्नी में डॉक्यूमेंट करूँगी। तो अब एक वीक हो चुका है एंड आई हैव स्टार्टेड गोइंग टू द जिम। और जिम जाके मैं कुछ भी एक्सरसाइजेस कर रही हूँ फॉर नाउ, कि अभी तो बस मुझे एक हैबिट में आना है जिम जाने की, एक्सरसाइज करने की, रूटीन में डालना है मुझे, जिम फिट करना है उसको। तो उसके लिए मैं बस जिम जाती हूँ। वहाँ पे पहले मैं आधा घंटा कार्डियो करती हूँ, ठीक है। कभी-कभी मैं वेट्स लेके 2.5 केजी के वेट्स लेके ट्रेडमिल पे वॉकिंग करती हूँ। कभी इंक्लाइन करके वॉकिंग करती हूँ, और कभी जस्ट प्लेन ज़ीरो इंक्लाइन के साथ मैं सिर्फ रनिंग करती हूँ। तो वो डिपेंड करता है मूड के हिसाब से, उस हिसाब से मैं अपना कार्डियो करती हूँ। मैं एक बार पहले जिम जा चुकी हूँ फॉर अ मंथ, कपल ऑफ इयर्स बैक। तो मुझे थोड़ा बहुत, मैंने ट्रेनर से ट्रेनिंग लिया था, तो मुझे याद है कैसे थोड़ा बहुत करते हैं। बट आई एम नॉट परफेक्ट एट इट, बट थोड़ा बहुत मैं कर लेती हूँ अपने से मैनेज। और थोड़ा यूट्यूब वगैरह से ऐसे गूगल करके देख लो कौन सी इस मशीन का क्या काम है, कैसे करते हैं। तो उससे मेरा थोड़ा काम चल रहा है। अभी मैंने ऐसा ट्रेनर लेने का सोचा नहीं है, वो थोड़ा एक्सपेंसिव भी हो जाता है, और मुझे लगता है कि मैं अपने आप को खुद से बेटर जानती हूँ, राइट। किसी और से बेटर मैं अपने आप को जानती हूँ, तो मैं कोई ट्रेनर नहीं लेना चाहती, मैं सब खुद से करना चाहती हूँ। तो आफ्टर माई 30 मिनट्स ऑफ कार्डियो मैं आधा घंटा लाइक 4 एक्सरसाइजेस करती हूँ, डिपेंडिंग अपॉन विच डे इट इज़। लाइक इफ चेस्ट डे तो चेस्ट की 4-5 एक्सरसाइजेस, लेग डे है तो लेग की 4-5 एक्सरसाइजेस, और शोल्डर्स एंड बाइसेप्स है तो उसकी 4-5 एक्सरसाइजेस, एब्स का 4-5 एक्सरसाइजेस, लाइक दिस आई डू। और द प्लान इज़ कि ऐसे 5 दिन वर्कआउट करके 2 दिन सिर्फ वॉकिंग वगैरह करूँ मैं। और मैं हर एक्सरसाइज के लाइक 10 to 15 रेप्स करती हूँ, 3 सेट करती हूँ। तो वो मेरा पूरा 1 घंटे का जिम सेशन हो जाता है, एंड दैट्स ऑल दैट आई डू फॉर जिम फॉर अ डे। तो अभी लाइक फॉर कपल ऑफ डेज मेरे रिलेटिव्स आए हुए थे, फैमिली मेम्बर्स। तो उनके साथ मैं थोड़ा टाइम स्पेंड करी थी, तो आई कुड नॉट गो टू जिम फॉर 3 days। बट अदर देन दैट 4 days मैं वहाँ जिम गई हूँ। और मैंने काफ़ी, मतलब अपने स्ट्रेंथ में थोड़ा पता चल ही जाता है, राइट। लाइक मैं कभी पौधों को पानी देने जा रही हूँ और मैंने बकेट उठा के रखी है, तो इट्स आई कैन फील लाइक इट्स ईजियर टू होल्ड द बकेट। पहले मैं बहुत स्ट्रगल करते हुए बकेट को पाल कर ही तक लेके जाती थी, बट नाउ इट्स बिकमिंग ईजियर। तो ऐसा कुछ ड्रास्टिक चेंज नहीं दिख रहा, बट मेरा हल्का सा स्लाइटली डिफरेंस मुझे फील हुआ कि मेरी थोड़ी स्ट्रेंथ बढ़ी है। तो दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग। अभी तो मैं रैंडमली अपने मन से ही कुछ भी एक्सरसाइजेस कर रही हूँ, अभी उतना ध्यान नहीं दे रही। अभी मेरा आइडिया है कि आई विल डू एक्सरसाइजेज विच आर लाइक फॉर वुमेन, क्योंकि वुमेन की फिजियोलॉजी, मेल की फिजियोलॉजी दोनों डिफरेंट होती है, राइट। तो फॉर वुमेन आई वांट टू हैव अ टोन्ड बॉडी, राइट। वेस्ट वगैरह, मतलब फ्लैट स्टमक, एंड मुझे आर्म्स उतने बिल्ड नहीं करने हैं। ऑल्दो थोड़ा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग्स आर्म्स की भी मैं करूँगी, और मुझे बैक थोड़ी अपनी स्लिम चाहिए, राइट। तो ये सब चीज़ें, लाइक अगर मैं कोई मेल ट्रेनर रखती हूँ, जो मैंने पिछली बार रखा हुआ था कपल ऑफ इयर्स बैक, तो वो ऐसे बस बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, चेस्ट, अपर बॉडी का और वो मस्कुलर बनाने का ज़्यादा बताते हैं। बट आई हैव सीन यूट्यूब वीडियोस में कि यहाँ पे कुछ लड़कियाँ भी होती हैं जो मतलब टोन बॉडी अपना रखती हैं, एंड दे डोंट लुक बल्की, बट दे लुक स्ट्रॉन्ग एंड टोन्ड एंड फेमिनिन। तो वो मेरा एम है, कोशिश करूँगी, और मे बी इस जर्नी में मैं कुछ सीखूँगी तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो कुछ चीज़ें हैं कि हम
ओवर द टाइम गलतियाँ कर कर के ही सीखते हैं। मैंने इन द पास्ट हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस देखी हुई हैं यूट्यूबर्स की, फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स की, और वो देख के मैं लाइक आई स्क्रॉल टू द नेक्स्ट वीडियो। तो वैसा होता है मेरे साथ। तो अब मैंने रियलाइज़ किया है कि उसके लिए व्हाट इज़ बेटर, व्हाट विल मेक अस बेटर, वो हम तब खुद ही जान पाएँगे जब हम कुछ करेंगे, राइट? और and that's what those influencers they say, like, you choose what is right for you, do what is right for you. This has worked for me but it might not work for you. Now I am understanding कि हाँ उसका क्या मतलब होता है, क्योंकि जब आप खुद करते हो then you realize कि आपके जो strengths और आपके जो weaknesses के हिसाब से how should you approach it, वो automatically आपको ideas आएंगे। आपको कोई ऐसा क्विक फिक्स की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई ऐसा जानने की ज़रूरत नहीं है कि वन टिप दैट विल चेंज योर लाइफ, दीज आर ऑल बुलशिट। तो ये चीज़ मैंने रियलाइज़ किया और आपको ऑटोमेटिकली आइडिया आएंगे। फॉर एग्जांपल मुझे ऐसे अभी आइडियाज़ आए थे कि मैं लाइक मेल की तरह मैं एक्सरसाइज नहीं करना चाहती। आई वांट टू फाइंड सम यूट्यूबर्स, women who are actually doing exercises and looking the way that I want to look. Although same तो मैं नहीं रख सकती क्योंकि we are unique and our physiology and our bone structure and our body is different. तो थोड़ा बहुत at least I'll try from my end, क्योंकि मेरे माइंड में आइडल बॉडी का तो कुछ इमेज है, सो आई ट्राई दैट आउट। राइट नाउ आई डोंट नो व्हाट आई हैव टू डू। मैं अभी सिर्फ रिदम में आना चाहती हूँ और अपना एक्सरसाइज और रनिंग शेड्यूल में डालना चाहती हूँ कि मेरे को लाइक whenever it is like 6 in the evening, I like I have to go to the gym और वहाँ पे मुझे थोड़ी एक्सरसाइज करनी है। एटलीस्ट हैबिट बन जाएगी, उसके बाद मैं देखती हूँ कि भाई कैसे और फॉर्म कैसी अच्छी करनी है, कौन सी एक्सरसाइज करूँ कि मुझे ज़्यादा बेनिफिट हो। तो दैट इज़ समथिंग फॉर द लेटर पार्ट। अभी आई विल टेक इट स्लो एंड ईजी, क्योंकि ये चीज़ मैं पूरे लाइफ टाइम इम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ। इट्स नॉट जस्ट कि मैं बस एक दिन के लिए या फिर 1 साल के लिए डाइट करना चाहती हूँ एंड आई जस्ट नॉट टू रीच दैट 52 kg वेट एंड देन जस्ट स्टॉप। वो मैं नहीं चाहती। मैं इवेंचुअली हेल्दी और टोन्ड रहना चाहती हूँ थ्रू आउट माई लाइफ। तो वो एम है, तो आई टेक इट स्लो, ठीक है? कोई जल्दी नहीं है, धीरे धीरे देखते हैं कितना टाइम लगता है। और आप लोग को जर्नी में शेयर करती रहूँगी, वीकली मैं पोस्ट करती रहूँगी, आप जुड़े रहिएगा मेरे साथ। ऑल्सो मैं ये भी बताना चाहती थी आपको कि व्हेन माई फैमिली वॉज ओवर इन माई हाउस, तो मैं जंक फूड भी खा रही थी, पिज़्ज़ा, पास्ता, ये सब भी मैंने खाया है, स्वीट्स वगैरह काफ़ी खाए हैं। बट दीज आर मोमेंट्स, आपको इन्हें भी चेरिश करना होता है एंड यू हैव टू बी अमंग द फैमिली एंड एंजॉय करना होता है ना? एकदम ही स्ट्रिक्ट डाइट, प्लेन फूड, वो सब भी नहीं करना है, बट मॉडरेशन में, लाइक नॉट एवरी डे यू कैन हैव दीज काइंड ऑफ फूड्स, क्योंकि दैट विल बी डेट्रीमेंटल। वहाँ पे आपको दिक्कत आ जाएगी वेट की, ठीक है? तो मैं कोशिश करती हूँ कि रेगुलर लाइफ में, अपनी रूटीन लाइफ में हेल्दी ही खाऊँ, घर का खाना खाऊँ। पर कभी कभी लाइक व्हेन देयर इज़ एन ओकेजन, तो ऐसा अपना मन भी नहीं मारना है मुझे। आई वॉन्ट टू बी विद अदर पीपल एंड एन्जॉय व्हाट दे आर एन्जॉइंग, तो वो मैं करती हूँ। और लाइक इन मॉडरेशन, मुझे जैसे आइसक्रीम पसंद है, तो जैसे मैं शाम को वॉक पे जाती हूँ तो मैं आइसक्रीम भी खाती हूँ। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें, आई डू नॉट डिप्राइव माई सेल्फ ऑफ इट, और कभी कभी खा लेती हूँ बिकॉज लॉन्ग रन में बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट नहीं चल पाती है, कभी ना कभी तो छोड़नी पड़ती है। सो लेट्स सी, अभी मैं ट्राई कर रही हूँ और ये जो आइडियाज़ आ रहे हैं कितना काम करते हैं, दैट आई विल। और मैंने वेट चेक किया था, इस वीक का मेरा वेट अराउंड 60.5 उतना ही है, मोर और लेस। तो हाँ, वैसे भी मैं कुछ बहुत ड्रास्टिक चेंज एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं बस कुछ ही देर आ गई हूँ जिम, तो वो चीज़ सो कि थोड़ा तो ऐसा लगता है काश थोड़ा कम हो जाता, बट ठीक है, थिंग्स टेक टाइम। और यही चीज़ मैं खुद को सिखाना चाहती हूँ
कि बहुत इंस्टेंट रिजल्ट्स, इंस्टेंट सब कुछ, वो दैट इज़ गिमिकी, वो फेक होता है। कुछ भी चीज़ आपको इंस्टेंटली मिले तो वो इंस्टेंटली ख़त्म भी हो जाती है। जैसे बद्री की दुल्हनिया में कहा गया है। ठीक है, तो I would like ki myself to know कि things take time and you have to be patient with yourself and not be a tyrant and beat yourself up because you did not lose weight. अब आपको हमेशा ग्राफ, बिकॉज मैं जिम जा रही हूँ तो ग्राफ नीचे नहीं जा पाएगा हमेशा, कभी ऊपर नीचे होगा। कभी मैंने ज़्यादा खा लिया, कभी मैंने थोड़ा जंक खा लिया, कभी नहीं खाया। दिस इज़ लाइफ, ऊपर नीचे चलती रहती है। और सांस जैसे ऊपर नीचे होती है तभी इंसान जिंदा होता है, फ्लैट हो जाती है तो इंसान मर जाता है। थोड़ी फिलोसफी हो गई, बट दिस इज हाउ इट इज। और इस चीज़ को, अप्स एंड डाउन्स को इम्ब्रेस करना है एंड इंस्टेंट रिजल्ट्स में नहीं सीख करने हैं। सो या गाइस, तो एक्सरसाइजेस मैंने चेस्ट की और जो भी मतलब मैंने एक्सरसाइजेस की और मैं यहाँ पे अटैच कर दूँगी, आप देख सकते हैं। कुछ क्लिप्स ही डाल रही हूँ। और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीक और जाते हैं क्या हुआ मेरे के साथ, कितना वेट ऊपर नीचे हुआ। जानने के लिए देखते रहिए खुद से बैठो। बाय।